अभी तक की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। पीएम मोदी 3 दिन की अमेरिका यात्रा के बाद दिल्ली रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के समापन के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में क्वाड लीडर समिट और भविष्य के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। आज से मानसून की वापसी, इन राज्यों में बारिश का कोहराम। IMD का रेड अलर्ट। जैसा कि पूर्वानुमान लगाया गया था कि मानसून की वापसी 23 सितंबर से होगी। पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने गोवा, कोंकण तट, दक्षिणी कर्नाटक के तट पर आज भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं इससे सटे भाग मराठवाड़ा, दक्षिणी महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अत्यंत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश से वैष्णो देवी जाना है तो रेलवे दे रहा है बम्पर ऑफर। कम बजट में कर पाएंगे दर्शन। भारत में मान्यता प्राप्त शक्तिपीठ मंदिरों में से एक वैष्णो देवी मंदिर देश के अमीर मंदिरों में से एक है। साल भर यहाँ माता के दर्शन के लिए लाखों भक्त आते हैं। IRCTC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पैकेज के बारे में जानकारी दी है। इस टूर पैकेज के यात्री डॉक्टर अंबेडकर नगर, इंदौर, उज्जैन, सीहोर, भोपाल और विदिशा रेलवे स्टेशनों से बोर्डिंग डिबोर्डिंग कर सकेंगे। भाजपा नेता के अवैध मकान पर चला बुलडोजर। चंदौली में तोड़ी 5 नई बिल्डिंग्स। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन के अभियान के तहत भाजपा की निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष के नवनिर्मित मकान समेत सैयद राजा नगर पंचायत में अवैध रूप से बने 5 नवनिर्मित मकानों को बुलडोजर से गिराया गया है। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। इस बुलडोजर एक्शन की किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में यह बड़ी कार्रवाई प्रशासन ने कर दी है। मिर्जापुर में डेंगू का कहर, 1 महीने में 100 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती। बारिश के बाद डेंगू ने मिर्जापुर में दी दस्तक। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 महीने में 100 से अधिक डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, खासकर उन इलाकों में जहां जलभराव की समस्या अधिक है। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे डेंगू के मरीजों के लिए विशेष वार्ड की व्यवस्था और अतिरिक्त चिकित्सीय स्टाफ की तैनाती। नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो किस पर रिलीज होगी गॉड, हो गया तय। साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म ग्रेटेस्ट ऑल ऑफ टाइम सिनेमाघरों में 5 सितंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। सिर्फ 19 दिनों के अंदर थलापति की इस फिल्म ने 244 करोड़ रुपए का शानदार बिजनेस कर लिया है। थलापति विजय की हालिया रिलीज फिल्म गॉड सिनेमाघरों में लगातार धमाल मचा रही है। अब ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। तिरुपति लड्डू विवाद में केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम। घी सप्लाई करने वाली कंपनी से पूछा ये सवाल। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर की प्रसाद में एनिमल फैट की मिलावट के आरोप लगने के बाद लगातार राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। घी सप्लाई करने वाली एक कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि मंत्रालय को 4 कंपनियों से सैंपल मिले थे, जिनमें से एक कंपनी का सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया था। कान्हा का ऐसा मंदिर जहां तेज बोलने से नाराज हो जाते हैं भगवान, घंटियां बजाना भी है मना। शहर में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं। खास तौर पर मथुरा में आपको श्री कृष्ण के विभिन्न मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जिनका रहस्य आज भी इतिहास के पन्नों में गुम है। वृंदावन के मथुरा में बांके बिहारी जी का मंदिर स्थित है, जो विभिन्न रहस्यों से भरा हुआ है। बांके बिहारी मंदिर में एक भी घंटी नहीं है। मंदिर परिसर में ऊंची आवाज में आरती भी नहीं की जाती। बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के बीच अश्विन ने किया बड़ा ऐलान। फैंस के सवालों का मिला जवाब। इन दिनों भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का पहला मैच चेन्नई में खेला गया, जिसको भारतीय टीम ने 280 रनों से जीतकर 1-0 की बढ़त हासिल की। इसके अलावा कई रिकॉर्ड्स भी अश्विन ने अपने नाम किए थे। वहीं अब सीरीज के बीच अश्विन ने बड़ा ऐलान किया है। अब अश्विन ने अपने हिंदी YouTube चैनल को लॉन्च किया है, जिस पर वे फैंस के सवालों के भी जवाब देते हुए दिखाई देंगे। भूकंप के झटकों से दहला जापान, सुनामी आने का खतरा मंडराया। खाली कराए जा रहे समुद्र तटीय इलाके। भूकंप के जोरदार झटकों से आज सुबह जापान की धरती दहल गई।
जापान के टोक्यो में दक्षिण इलाकों में आज सुबह करीब 5 बजे इजू द्वीप के समुद्र तटीय इलाकों में भूकंप आया। हालांकि अभी तक भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। लोगों को समुद्र तटीय इलाके खाली करने और समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है।